गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड की। कभी कभी कैसा होता है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड आता ही नहीं है और हमारा जो एनुअल चार्जेस होता है वो अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, काट लिया जाता है। तो हम काफ़ी परेशान होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्रेडिट कार्ड तो हमें मिला नहीं, या हमने क्रेडिट कार्ड आया था कोरियर से और हमने रिसीव नहीं किया, अब चार्जेस लग रहे हैं, तो अब उसे क्लोज कैसे करें। तो क्लोज करने के लिए कैसा होता है कि क्रेडिट कार्ड का नंबर आपको चाहिए रहता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं है तो हम उस क्रेडिट कार्ड को कैसे क्लोज करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी भी तरीके के क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई किया है तो आपका या तो ईमेल रजिस्टर्ड होगा, अगर ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है तो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा। तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा, तो जब भी आपका कार्ड प्रोसेस में जाता है तो आपको एप्लीकेशन का नंबर आता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। वो आप एप्लीकेशन नंबर संभाल के रखिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं आया या आपने कोरियर आया था, आपने रिटर्न कर दिया, अब आप उसे क्लोज करना चाहते हैं, तो वो रेफरेंस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और अगर मान के चलिए आपके पास ना ही रेफरेंस नंबर है, ना ही आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आया था और ना ईमेल पे कोई मेल आया था कि आपका क्रेडिट कार्ड प्रोसेस में है या आपका इशू किया गया है, फिर भी उसके बाद भी आपके अकाउंट से चार्जेस कट कर दिए गए हैं, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना है। आपको ये पता होगा कि आप कस्टमर केयर पे जब कॉल करते हैं तो बिना क्रेडिट कार्ड का नंबर इंटर किए हुए आपकी कस्टमर केयर से बात नहीं होती है। बट जो ये मैं तरीका बताऊंगा, इसमें आपकी कस्टमर केयर से बात हो जाएगी। आप किसी भी नंबर से डायल करना, और इसमें क्रेडिट कार्ड की नंबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कस्टमर केयर पे आपको कॉल करके ये बोलना है कि मेरे पास कोई भी एसएमएस नहीं आया, कोई ईमेल नहीं आया, फिर भी मेरा एनुअल चार्जेस काट लिया गया है, तो मुझे बताएं कि क्या मेरे नाम से क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है। तो ये बात याद रखें, कस्टमर केयर वाले सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर से ही ट्रैक करते हैं। वो आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे कि आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताइए, तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताएंगे। अगर आपका वो नंबर आपके एप्लीकेशन में फिलअप रहेगा तो वो वहाँ पे उनको डिटेल शो हो जाएगी। तो अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका है तो इस ज़रिए से आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल वहाँ से निकाल के क्लोज कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है। और दूसरा प्रोसेस ये है कि कस्टमर केयर पे आप अगर कॉल करते हो और कस्टमर केयर वाला आपको बोलता है कि ये नंबर आपका रजिस्टर्ड नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं शो हो रहा है सिस्टम में, तो दूसरा तरीका है ईमेल के ज़रिए से हम लोग कस्टमर केयर से कांटेक्ट करेंगे और अपना जो भी डिटेल रहेगा वो डिटेल देंगे कि उस डिटेल से वो लोग ट्रैक कर सकें कि क्या हमारे नाम से क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है। अगर इशू हुआ है तो फिर उसकी डिटेल हम लोग मांगेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पहला तरीका करते हैं, कस्टमर केयर से बात कैसे करनी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको, आप जिस सिटी के हो, जिस भी शहर के हो, वहाँ का कोड जो होता है एसटीडी कोड, वो आपको लगा लेना है। जैसे मान के चलो आप मुंबई के हो तो 022, दिल्ली के हो तो 011, ऐसे ही आप जिस भी शहर के होगे वहाँ का एसटीडी कोड पहले डायल कर लेना। कोड लगाने के बाद आपको 39020202 पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद कॉल कनेक्ट हो जाएगी। कॉल कनेक्ट होने के बाद कुछ देर आप वेट करेंगे, आईवीआर का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है लैंग्वेज चूज़ करने का। नंबर 1, जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, इंग्लिश, हिंदी, आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना। फिर जब लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लोगे तो फिर जब नेक्स्ट ऑप्शन आएगा तो उसमें आपको नंबर 2 प्रेस करना है। नंबर 2 स्टोलन का होता है, कार्ड चोरी हो गया, गुम हो गया, अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन हो गया, तो आपको नंबर 2 डायल करना है। और नंबर 2 डायल करने के बाद फिर ऑप्शन आएगा तो आपको नंबर 1 डायल करना है, कार्ड खो गया है। ठीक है, तो आपको नंबर 2 के बाद नंबर 1 डायल कर देना।
फिर नंबर 1 डायल करने के बाद फिर जब नेक्स्ट आपको ऑप्शन आएगा फिर उसमें आपको नंबर 1 डायल कर देना है। फिर उसके बाद ऑप्शन आएगा कि एक नंबर प्रेस करके आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल होता है, क्रेडिट कार्ड का नंबर आप इंटर करो। तो आपके पास नंबर है नहीं तो सीधे आप प्रेस 9 कर देना, तो कस्टमर केयर को डायरेक्ट कॉल लग जाएगी बिना क्रेडिट कार्ड का नंबर डाले। कस्टमर केयर पे कॉल लगने के बाद आपकी कॉल तुरंत रिसीव हो जाएगी, क्योंकि ये स्टॉलन का डिपार्टमेंट होता है, चोरी या अनऑथराइज ट्रांजेक्शन का डिपार्टमेंट होता है। तो वो तुरंत आपकी कॉल उठ जाएगी। उसके बाद आप उनको ये बताना कि सर मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर मुझे नहीं पता है और मेरे चार्जेस लग रहे हैं। तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप हमें बताइए। तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसे बताएंगे। अगर आपके नंबर पे कार्ड इशू किया गया है तो आपका डिटेल वहाँ पर आ जाएगा और वो आपको डिटेल दे देगा। उस तरीके से आप डिटेल निकालने के बाद क्रेडिट कार्ड को बहुत आसानी के साथ क्लोज कर सकते हैं। बट यही कंडीशन अगर होती है, जैसे आपने कॉल किया कस्टमर केयर को, आपको रजिस्टर्ड नंबर वहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे कोई भी डिटेल शो नहीं होने वाली है। तो आपको दूसरा तरीका अपनाना है, वो है ईमेल के ज़रिए से। तो क्रेडिट कार्ड अगर हमारे नाम से इशू हुआ है तो 2 तरीके से हम लोग बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कंपनी वाले। एक या तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, वरना दूसरा आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड सबसे बड़ा वो होता है। रजिस्टर्ड नंबर तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन पैन कार्ड, अगर आपके पैन कार्ड पे कार्ड इशू हुआ है तो ही आपके नाम पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जो दूसरा तरीका है वो ईमेल लिखने का है। ईमेल लिखकर हम लोग पता करेंगे कि क्या हमारे नाम से वाकई में क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है। अगर इशू हुआ है तो उसकी डिटेल हम लोग निकाल के और फिर उसे अगर क्लोज करना है तो आप क्लोज कर देंगे। अगर आपको उसे मंगाना है तो आप उसे मंगा भी सकते हैं। तो चलिए, दूसरा प्रोसेस देखने के लिए आपको मोबाइल पे चलना पड़ेगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और फिर हम लोग ईमेल पे आ जाते हैं। और ईमेल में आने के बाद ये देखिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट में लिखेंगे। तो हमें क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं पता है, तो आई डोंट नो माय क्रेडिट कार्ड नंबर, सब्जेक्ट में इसे लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डियर एसबीआई कार्ड। फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे, लिखेंगे आई हैव नॉट रिसीव एनी क्रेडिट कार्ड और रिसीव एनी मैसेज बट मनी गॉट डिडक्टेड फ्रॉम माई अकाउंट। अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं तो लिखेंगे आई डिड नॉट अप्लाई फॉर एनी क्रेडिट कार्ड। आपने अप्लाई अगर नहीं किया था तो वो भी लिख देंगे। फिर लिखेंगे आई एम गिविंग माई डिटेल्स, यू चेक वेदर एनी क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन इशूड इन माई नेम। तो आपको ये डिटेल लिखनी पड़ेगी 4। आपको फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, फुल नेम लिखना पड़ेगा आपको पूरा। फिर उसके बाद पैन कार्ड का नंबर आपको देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। आपके पास अगर एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर है तो देना पड़ेगा। ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये सब देने के बाद वो लोग ट्रैक करेंगे आपके पैन कार्ड से। अगर आपके नाम पे इशू होगा तो उसकी डिटेल आपको दी जाएगी। फिर उसके नीचे लिखेंगे प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल और रिफंड माई अकाउंट। और नीचे फिर वही थैंकिंग यू अपना नाम लिख देंगे। आप पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यही देखकर आपको लिखना है। उसके बाद इसे भेजना किसे है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। तो 2 में आएंगे और 2 में लिखेंगे कस्टमर केयर @sbicar.com। स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे, स्पेलिंग अगर एक भी मिस्टेक रहेगी तो आपका ईमेल नहीं जाएगा। तो फिर उसके बाद 2 में ये डालने के बाद आपको सीसी में आ जाना है। फिर उसके नीचे सीसी में आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को ले लेंगे। तो यहाँ पे आप डालेंगे प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर @sbicar.com। तो इन दोनों को आपको ईमेल करना है। ईमेल करने के बाद आपके नाम पे अगर क्रेडिट कार्ड इशू हुआ होगा तो आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा और उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। इस तरीके से आप अपनी डिटेल निकाल सकते हैं।